श्री शुकदेव भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। आत्मबोध। अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यास दुर्निर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं स्नेहितं जलम कतकरेणुवत। जिस प्रकार कतक का चूर्ण, कतक मतलब फिटकिरी जिसको एलम बोलते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, गंदले जल को साफ करने के बाद स्वयं भी बैठ जाता है, उसी प्रकार ज्ञान का निरंतर अभ्यास अज्ञान से कलुषित जीव को शुद्ध करके स्वयं भी नष्ट हो जाता है। पिछले प्रसंग में जो बताया गया कि आत्मा क्या है, आत्मा स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं चेतन है, लेकिन अज्ञान की वजह से वह आवृत हो जाती है। और अज्ञान क्या है? अज्ञान है कि मैं अपने आप को जीव मान लूं, मैं अपने आप को कर्ता मान लूं, मैं अपने आप को भोक्ता मान लूं, मैं मरण धर्मा हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं। ये आदि जितनी भी भ्रांतियां हैं, इनको भ्रांति कहा गया है। जितनी भ्रांतियां हैं ये अज्ञान कहलाता है। और मैं पुण्य हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पाप आत्मा हूँ, यह भी भ्रांति कही जाती है। जो इन भ्रांतियों से अलग होता है, जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है, जिसका चित्त निर्मल हो जाता है, वही वास्तव में उस निर्विकार शुद्ध निर्विकार ब्रह्म स्वरूप आत्मा का अनुभव कर सकता है। फिर इसमें उदाहरण देते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि जिस प्रकार से कतक या फिटकिरी का चूर्ण यदि आप गंदे जल में डालिए तो गंदा जल जो है स्कंदित होकर के जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है, और जो शुद्ध जल होता है ऊपर की तरफ आ जाता है। तो कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान रूपी कलुषित मलिन मानसिकता को, जो अज्ञानता की वजह से हमारे अंदर बैठ गई है, उसके द्वारा ज्ञान के द्वारा अज्ञान को हम नष्ट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो उसका कैसे होगा? उसका निरंतर अभ्यास के द्वारा। अभ्यास क्या कहलाता है? ध्यान करना, भजन करना, सेवा करना, सेवा सुमिरन सत्संग और समर्पण, इसके द्वारा जो है हम अपने चित्त को, मलिन चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, और जो मानसिक जो गंदगी अपने अंदर बैठी हुई है उसको खत्म करके और शुद्ध आत्म तत्व, चेतन तत्व जो है वह स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। जिस प्रकार से अष्टावक्र गीता में भी कहा गया कि हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पाश में बंधा हुआ है, उसी पाश को मैं बोध हूँ, इस ज्ञान की तलवार से काट कर तू सुखी हो सकता है। लेकिन उस बोध को, बोध मतलब उसमें जग जाना, उसको जान लेना। जिस प्रकार से अगर हम गुड़ को खाते हैं तो गुड़ का अगर हम कहें मीठा 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 है, लेकिन जो उसका स्वाद नहीं जानता तो वो नहीं जानेगा कि मीठा क्या होता है। मीठा हिंदी में बोलते हैं। मान लीजिए कोई दूसरी भाषा को जानकार कोई आ गया और उससे कहेंगे मीठा मीठा, तो वो क्या समझेगा मीठा मीठा क्या होता है। लेकिन अगर उसको हम खिला दें कि ये गुड़ है, अगर उसको खा ले तो जान जाएगा कि अच्छा ये अंग्रेजी में होगा स्वीट, बोलेगा स्वीट है। तो उस प्रकार से वो अनुभव कर लेगा उसका कि ये मीठा है। उसके बारे में कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। कोई व्याख्या करे कि मीठा बहुत अच्छा होता है, मीठा खाने से ये होता है। अगर कोई व्याख्या करे तो क्या सामने वाले को बोध होगा? उससे नहीं होगा। जिसने खाया है उसी को वास्तव में उसका बोध होगा। तो जो आत्मबोध करता है वही वास्तव में उसको जान पाता है कि वास्तव में वो है क्या। केवल कहने मात्र से या समझाने मात्र से नहीं होता है।
ये मन बुद्धि अहंकार शरीर आदि प्रकृति निर्मित हैं, उसमें उस चेतन तत्व का प्रतिबिंब ही प्रकाशित होता है। तो ये मन बुद्धि अहंकार जितने भी हैं, शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, उन सब चीज़ों से कौन प्रकाशित कर, कौन जान रहा है उन सब चीज़ों को, कौन अनुभव कर रहा है? वह आत्म तत्व, आत्मा ही तो अनुभव कर रही है। अगर वो आत्म तत्व चेतन तत्व इसमें न रहे तो उसका अनुभव करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये शरीर भी इंद्रियां भी उसी के चेतन तत्व के प्रकाश से ही वास्तव में आभास कर रही हैं, प्रकाशित हैं सब चीज़ें। लेकिन हमारे संस्कार के हिसाब से हर मनुष्य के अंदर तो चेतन तत्व तो है, लेकिन संस्कारों के अनुसार से हमको वैसी सृष्टि दिखती है। मान लीजिए किसी ने आंखों में हरा चश्मा पहन लिया तो सब कुछ हरा हरा दिखने लगेगा, किसी ने लाल पहन लिया तो लाल लाल दिखेगा, किसी ने काला पहन लिया तो थोड़ा काला काला दिखेगा। जिस रंग का चश्मा जिसके अंदर लगा हुआ है वैसे ही उसको सृष्टि भाषित होती है। मान लीजिए कोई, जैसे 3 तरह के विचार बताए जाते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो राजसिक जो तामसिक मानसिकता का होगा, जिसके अंदर तामसिक संस्कार होंगे, तामसिक मानसिकता होगी, तो उसको सब जगह तामसिक विचार ही दिखेंगे। अरे बहुत ये हमसे ऐसी बात करता है, ये हमसे लड़ाई वाली बात कर रहा है, ये हमसे झगड़े वाली। कोई सामान्य व्यक्ति अच्छे से बोलेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ तर्क वो निकाल करके और उसमें वो ढूंढ लेगा, क्योंकि उसके मानसिकता में वैसे ही चीज़ें भरी हुई हैं। कोई व्यक्ति होगा जो राजसिक विचारधारा, राजसिक मतलब कुछ सृजनात्मक विचारधारा जिसके अंदर हो, ये बन जाए, वो हो जाए, यहाँ से लाभ हो जाए, वहाँ से हानि हो जाए, अगर ऐसी विचारधारा तो वो कहीं भी जाएगा तो उसी मानसिकता से बात करेगा लोगों से। लेकिन जो सात्विक विचारधारा वाला होगा वो हर जगह खुशी और आनंद की बात ही करेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, कैसी परिस्थिति हो, घोर गर्मी पड़ रही हो लेकिन वहाँ भी वो खुश रहेगा, शांत रहेगा। लेकिन घोर ठंडी पड़ रही हो तो उसमें भी शांत रहेगा, जैसी इच्छा ईश्वर की। ऐसी तो जैसी हमारे अंदर मानसिकता होती है, जैसी विचारधारा होती है, वैसे ही जो है हमको सृष्टि दिखाई देती है। जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा सब कुछ हमको दिखता है। फिर कहते हैं कि जो है जो जिसका मन पूरी तरीके से शुद्ध होगा, जिसके अंदर सात्विक वृत्ति ज़्यादा होगी, तीनों गुणों से जो अलग होगा, वह जो है आत्मा के प्रकाश को अनुभव कर सकता है अच्छे से। तो यही ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा हम अज्ञान रूपी मल को बैठा सकते हैं। फिटकिरी किसका ज्ञान का उदाहरण दिया गया है कि ज्ञान के द्वारा जो है अज्ञान को नष्ट किया जा सकता है। तो अगर बोध हो जाएगा तो हमारे अंदर ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान से जो है वह ज्ञान स्वतः ही दूर हो जाता है। ज्ञान के विषय में शंकराचार्य कहते हैं कि यह ज्ञान भी मन की ही एक वृत्ति है, यह भी विचार प्रवाह ही है, जिसमें वह कहता है मैं आत्मा हूँ। जिस प्रकार अपने को शरीर, मन, बुद्धि आदि मानना अहंकार के ही कारण है, उसी प्रकार मैं आत्मा हूँ यह मानना भी अहंकार ही है, जो मन की ही एक वृत्ति कहलाती है। इसलिए ध्यान द्वारा जब आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है तो यह भी समाप्त हो जाता है। तो जैसे विद्या से अविद्या को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन फिर विद्या को भी खत्म करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अच्छाई को भी रखेंगे तो उससे बुराई आ जाती है। ऐसा भी मान लीजिए, कहते हैं ना ये कहावत हो कि दया बिन संत कसाई, दया करे तो आफत आई। तो एक स्थिति जैसी आती है कि वहाँ हर चीज़ को छोड़ना पड़ता है, अपने को समता में स्थिर रखना पड़ता है। तो ज्ञान से अज्ञान को खत्म करके फिर ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए फिटकिरी से पानी साफ कर लिए आप, तो फिटकिरी का पानी बहुत ज़्यादा पी लेंगे तो नुकसान भी करता है। फिर फिटकिरी का हमने पानी साफ कर दिया, स्कंदित हो गया, लेकिन अगर फिटकिरी के पानी को तो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक पानी करने से बहुत सारी बुराइयाँ अपने अंदर उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार से अगर हम ज्ञान के द्वारा ज्ञान को नष्ट कर लेंगे, उसको भी फिर अपने अंदर से मिटाना पड़ता है। तो यही, लेकिन ये कहने वाली बात नहीं है, ये जो अनुभव करेगा वही जान पाता है। जो अनुभव साधना भजन नहीं करते उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो जो करते हैं वही वास्तव में उसको समझ पाते हैं। आरंभ में ज्ञान का अभ्यास किया जाता है। ना हम देहों
न मैं देह हूँ, न मैं देह हूँ, न यह देह ही मेरी है। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। इस अभ्यास का नाम ही ज्ञानाभ्यास कहलाता है, जिससे जीव होने का भ्रम हमारे अंदर से मिट जाता है। किंतु यह भी मन की ही एक वृत्ति है जो अविद्या के अंतर्गत ही मानी जाती है, किंतु यह अज्ञान का नाश करने में पूरी तरीके से सक्षम होती है। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। ये ऐसी अनुभूति होने से हमारा मन जो पूरी तरीके से अज्ञान के में संस्कारित था, वो ज्ञान के रूप में उस आत्मा का अनुभव करता है। लेकिन अंत में उसकी वृत्ति को भी खत्म करना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ये त्रयमेव एकत्र संयमः गीता में जो आया हुआ है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों चीज़ें खत्म हो जाएं। ज्ञाता मतलब आत्मा, ज्ञान मतलब ईश्वर का प्रकाश, मैं ईश्वर में हूँ, और ज्ञाता ज्ञेय, ज्ञेय मतलब ईश्वर, और ज्ञान मतलब प्रक्रिया, ये मतलब परमात्मा जिसको जानना है। ज्ञाता मतलब जो हमारे अंदर जीव बैठा हुआ, जीव आत्मा बैठा हुआ है, उसको परमात्मा से मिलाने की प्रक्रिया का नाम क्या कहलाता है? ज्ञान। तो जब तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो एक प्रकाश में स्वरूप हो जाता है, वहाँ फिर किसी चीज़ का अंतर नहीं। जिस प्रकार से मान लीजिए समुद्र में या किसी जगह जो है नमक की ढेली होती है, अगर हम जल में मिलाएं उसको, तो जब मिलाते हैं तो वो पहले तो उसमें रहती है, लेकिन जब उसमें घोल देते हैं तो वह भी जल के समान हो जाती है। वहाँ फिर दूसरी चीज़ प्रक्रिया कुछ नहीं रहती है, जल वो भी जल ही हो जाता है, जल के समान ही वह जल ही माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम अलग परमात्मा से भिन्न हैं तो फिर हम अलग हैं उससे, लेकिन अगर हम परमात्मा से भिन्नता को खत्म कर दें, हमारे अंदर उस बोध हो जाए, तो हम ईश्वर स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जैसे उदाहरण एक और दिया जाता है कि समुद्र में जल है और घड़े में जल है। घड़े में और समुद्र में जल तो एक ही है, लेकिन घड़ा अगर ये मान ले कि मैं घड़ा हूँ, मैं घट हूँ और मेरा जल अलग है, तो ये अज्ञान कहलाएगा। लेकिन अगर घड़े का आवरण टूट जाए और वह जल समुद्र में मिल जाए तो वह भी समुद्रवत हो जाएगा, वहाँ कोई अलगाव नहीं रहेगा। बूंद एक है, बूंद वास्तव में सागर ही है, बूंद भी सागर ही है, लेकिन अगर वो अलग होकर कहे कि मैं बूंद हूँ तो वो उसका ज्ञान है। लेकिन अगर वो सागरवत हो जाए, उसमें मिल जाए, तो फिर कोई अलग रह नहीं जाता। तो इसी प्रकार से जब हम बोध कर लेते हैं तो वही हो जाते हैं, वहाँ फिर मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वहाँ उसका भान भी खत्म हो जाता है, वही एक स्वरूप हो जाता है, आत्म स्वरूप हो जाता है। तो ये आज के श्लोक का मुख्य उद्देश्य था। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की